अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो जिस तरीके से हमारे भाई कुछ बहनें घर पे बैठे अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब शादी करना भी एक ख्वाब से रह गया है। इसी हवाले से हम यहाँ जानते हैं कुछ लोगों से और बात भी करते हैं आखिर मसला है क्या। सबसे बड़ा एक लड़की की शादी करना, एक लड़की की शादी होना, क्या मसाइल सामने आते हैं। चलिए हमारी बहनें हैं वो भी घरों पे बैठी हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है मेरे ख्याल से। देखिए सोशल मीडिया जो चल रहा है वो यही चल रहा है ना कि बस हमने ये देख लिया तो बस हमें यही करना है, चाहे वो कितने का भी हो, माँ बाप को कुछ भी करके लेना है। जो सोशल मीडिया और टिकटॉक चल रही है ना, इसने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। घाट की गुंजाइश थी 50,000 रुपए की, वो चीज़ दिखा रहा है लाख रुपए। सिर्फ बेटी की खातिर उसकी गुंजाइश 50 से ज़्यादा की नहीं, वो लाख का ऑर्डर लेके जा रहा है। कर्जा ले लेकर शादियाँ करता है, उसको उतारना ही पड़ता है। और गरीब तबके की फैमिलीज है, इसके लिए कोई डिस्काउंट करवा दे तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम हो जाए, लेकिन महंगाई की वजह से बहुत मुश्किल हो गया है। जो लड़के वाले कहते हैं हमें जहेज चाहिए कि जहेज की हालत को ख़त्म करें। हम देखते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई के अंदर घर अपना भी चला रहा होता है इंसान, और फिर जब जैसे भाई का इवेंट आ गया, आपके भाई का इवेंट, अब भी जाहिर सी बात है भाई को देने के लिए भी चीज़ कुछ चाहिए होता है, जेब के ऊपर भारी भी पड़ा होता है। एवरेज सैलरी हमारी जो देखते हैं अगर हमारी तो नॉर्मल है, क्या समझते हैं आप इस लिहाज से? सर अभी तो बड़ा गुजारा मुश्किल हो गया, महंगाई इतनी हो गई है, आपको क्या बताएंगे। बस नॉर्मली गुजारा चल रहा है भाई। जो बहन अगर मैं पूछूँ शादियाँ इतनी मुश्किल क्यों कर दी गई हैं? अगर महंगाई इतनी हो गई इसलिए मुश्किल हो गई शादी। अच्छा, एक ये भी तो आंसर नज़र आता है। अगर बात करूँ कोई सोशल मीडिया पे, अगर कोई सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उनके 3-3, 4-4 दिन के इवेंट्स हो रहे हैं, और उससे भी एक इंस्पायर होता है बंदा कि यार मेरा भी होगा। हालांकि सादगी से भी हो सकती है। वही बात है ना, जितनी आमदनी फिर उतने खर्चे, उस हिसाब से फिर करने पड़ते हैं इवेंट। फिर अरमान भी होते हैं, अरमान भी होते हैं, जाहिर सी बात है, अच्छे से अच्छा हो सब कुछ। एक अगर लेकिन जो माँ बाप के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, पूरी ज़िंदगी इंसान कमा रहा होता है अपने बच्चों की, बच्ची के लिए शादी करूँगा मैं। किन मुश्किलात से जुड़कर आगे क्या नज़र आ रहा है अभी जो हालात चल रहे हैं? अल्लाह मालिक है आगे का, तो जैसे हालात चल रहे हैं अभी मुश्किल हालात अल्लाह मालिक। मेरे ख्याल से बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं वो भी घरों पे बैठी हुई हैं, शादी की रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है मेरे ख्याल से। महंगाई गुर्बत, बस यही है, महंगाई और गुर्बत, और मजीद और बढ़ी रही है। अगर मैं महंगाई के अंदर आपको बोलता हूँ कोई एक चीज़ जो अगर ये खत्म हो जाए ना तो थोड़ा गुजारा हो जाएगा। इतनी सारी महंगाई, बिजली बिल, ये वो, अगर हम बिजली का बिल तो भाई, बिजली का बिल तो बहुत ही आ रहा है, यकीन माने बहुत। इतनी सैलरी नहीं, उससे ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं जी बहुत आ रहे हैं। तो महंगाई पे मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो अभी मैं बोलूँगा एक तो कौन से टैक्स दिया गया है वो एक बिजली का बिल है। जी बहुत आ रहे हैं। बंदे खाने को नहीं इनको देना, अगर बिल नहीं भरेंगे, बिल पे नहीं करेंगे तो लास्ट खाना नहीं खाए लेकिन बिल पे करें, खाना नहीं खाया, बिल भरना है, बिल पे करना होता है। आपके भाई की शादी है, इंशाल्लाह मुबारक हो आपको बहुत बहुत। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूँ कि अगर आप अभी, आपके बच्चे भी है, बच्ची भी है माशाल्लाह, क्या एक वो होता है ना सोचने के भाई आपने भी सोचा होगा भाई एक अच्छी तरीके से शादी हो, बिल्कुल। लेकिन इन हालात में बंदा कितना कर सकता है? लिमिटेड, एक मिनिमम और एक एवरेज बोलूँगा कितना पैसा चाहिए शादी के लिए? हाँ, लड़की की शादी के लिए। लड़की की शादी के तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए तो मैक्सिमम चाहिए। हाँ जी मिनिमम, और वरना बढ़ाते जाओ तो फिर ये 7 से 8 लाख रुपए इसमें बोल रहे हैं कि इसमें नॉर्मल सी होगी, हॉल नॉर्मल सा खाना, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं। 7 से 8 लाख रुपए कपड़े वपड़े जाए देना ही पड़ता है। जी कुछ ना भी करो तो देना ही है। अगर नहीं भी मांगो तो देना पड़ रहा होता है, ऐसा ही है। जी बिल्कुल भाई को कहेंगे कि अगर आपके पास कोई, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कोई एक ऐसा हल नजर आता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे दहेज वाला सिस्टम हो गया, या कोई दहेज वाला सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए। बेचारे जो बहुत से लड़कियां ऐसी बैठी हैं जो गुर्बत इसी वजह से बैठेंगी। लड़की के इस्तेमाल के नहीं होती है सब चीज़ें, जहेज वगैरह अगर दें तो। अच्छा, अगर मैं आपसे बात पूछूं लड़की के ऊपर, ये भी है अभी आजकल हम लोग देखते हैं माशरे के अंदर एक ये चीज़ भी नज़र आती है, जो लोग बैठे हुए हैं, लड़कियाँ बैठी हुई हैं, उनको भी फिर चाहिए लड़का भी 1.5 लाख से ऊपर वाला सैलरी वाला। सही है, तो 60,000 में भी उनका गुजारा नहीं है। अगर मेरे ख्याल से शादी की एक ये वजह भी नज़र आती है आप? बहुत से घरों में ऐसी भी वजह होती है।
और बहुत से लोगों में घर में ये है कि महंगाई की वजह से कि वो शादी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा महंगाई है मेरे ख्याल से जो आपको वो कर रही सबसे है। बड़ी वजह यही है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बेटा। मैं तो शादी के लिए आई हूँ। आज किसकी शादी की? 2 बच्चों की शादी है, बेटी और बेटी दोनों की? जी। बेटा बेटी की दोनों की? जी। फिर तो आंटी बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत जबरदस्त वाला मुश्किल है, आसान वाला मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है बेटा। पूरी जिंदगी कमाता है इंसान, बच्चा बच्ची की लड़के लड़की। अभी आपके ऊपर 2 खर्चे एक हैं, तो शादी करनी भी है, दहेज भी जी जी करना है। बिल्कुल। कितना खर्चा हो गया आंटी? खर्चा ना पूछो मेरा बेटा। अंदाजन मिनिमम 16 लाख लग चुके हैं, लग चुके लड़का लग लड़की चुके हैं, दोनों। दोनों के लिए लग हाँ। चुके हैं। लेकिन अभी मेन चीज़ है खाना, माइयों, हर हॉल। चीज़ अभी हाल, सब चीज़ें बाकी हैं ये अभी। हाँ और ये अच्छा। तकरीबन इसमें भी 5-6 लाख से ऊपर लग जाएंगे। बिल्कुल लगेंगे। और अगर ऊपर सिर्फ लड़की की बारात भी ले जानी है इसमें बेटे की। अच्छा, वो छोटे छोटे भी जो है वो और क्या जो फिर देना भी काम पड़ है। रहा होता है, गोल्ड वगैरह भी देना पड़ जी रहा जी होता जी है। जी जी जी। जाहिर है बहुत भी बहुत पड़ जाता है। हाँ। नहीं, मुश्किल तो बना दिया है महंगाई। एक देखते हैं कि हम लोग बहुत हाँ। ज्यादा है अभी तो इस वक्त लोग ऐसे हो गए कि नहीं कर पाते। आपने बोला माइयो, क्या ये आंटी रस्में जो हमारे पास हमें अडॉप्ट होते 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 आ गई हैं, पता नहीं तो ये किसने हम लोगों ने इजाद डन की कर दी है, हैं, किसने इजाद की है, मुझे तो कोई मिले गोली पता- मार दो। खत्म नहीं कर सकते इसको? कैसे खत्म होंगी बेटा बताओ मुझे, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। खत्म होनी अब चाहिए ये भी होगा घर वाला है, क्या बच्चे बच्ची होते हैं भाई, हमारी भी हाँ, होगी, सबका इनकी हुई है शौक तो होता है। हमारी भी होगी। वो देख देख के बच्चों के दिलों में अरमान होते हैं, इनकी ऐसी हुई है तो हमारी इनसे ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, रिश्तेदारों को देख के या सेलिब्रिटीज को? आजकल सोशल मीडिया पे भी बड़ा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया इन्होंने इसने तो बिल्कुल ही खराब कर दिया। रिश्तेदार तो सारे गरीब ही होते हैं, हाँ। हम गरीब हैं वो भी हाँ, गरीब हैं, ये middle लेकिन class ये जो family- सोशल मीडिया और टिकटॉक चल रही है ना, हाँ। इसने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो 3 दिन की माइयो चल रही है, हाँ, शादी हाँ, चल रही है ये- और ये इसमें बिल्कुल इतना ये महंगा सूट लिया है तो तो हमारा भी ऐसे ही होना चाहिए। महंगा सूट आएगा। ये चीज़। सबसे बड़ा अच्छा, अगर मैं इन सब शादी के सिलसिले में मालूम सबसे ज्यादा महंगी चीजें क्या है? अगर आप नॉर्मली में पूछो, महंगाई तो पूरी जहेज में Gold। कर रहा होता है, गोल्ड। गोल्ड महंगा है, और अगर ना दिया जाए जहेज, गोल्ड भी महंगा है, जहेज भी महंगा है, तो बेटी को सुकून नहीं लेने देंगे ना। लेके क्या आई हो, खाली हाथ आ गई, माँ बाप ने खाली हाथ भेज दिया। माँ बाप मजबूर हैं। मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं, देना जरूरी फर्ज हो गया है। जैसे नमाज अल्लाह ने फर्ज की ना, वो तो अल्लाह ने की है, ये इंसानों ने ये कर दिया। इंसानों ने फर्ज कर दिया, ये इंसानों देना ने है। कर दिया। नहीं करोगे तो फिर बेटी बस को ये बेटी के इंसानों लिए ने फर्ज सोचना कर पड़ रहा होता है कि क्या किस तरीके से रहेगी। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, कि क्या आपको कर लगता सकते है हैं। वैसे नहीं होना चाहिए? हाँ सबसे बेटा, ज्यादा नहीं होना सोशल चाहिए। मीडिया का मैं यही चाहूंगी कि आगे जो है ना उनके लिए आसानियाँ हो। हम तो कुर्बानी बलि का बकरा होता है ना, ज़िबा हो गए। आगे अल्लाह ताला के सबके लिए रहम करे, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। और इंडिया अगर आने वाले जो नस्लें हमारी, जो जैसे आपकी माशाल्लाह बच्चे बच्ची दोनों की हाँ, शादी हो हाँ। रही है, उनके बच्चे होंगे, वो जो आगे दौड़ दिख रहा है, वो तो मुझे लग रहा है 1 करोड़ के ऊपर चल जाएगी शादी। 1 करोड़ से ऊपर की हाँ, शादी चली हो। जाएगी। लड़के की शादी हो लड़की की शादी हो, दोनों के लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल भाई, लड़की की तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही मुश्किल है। लड़की के तो चलो कम है, हाँ। लेकिन उस पे होता है उसके अंदर ही, लेकिन जो हमारी और तो बहनें जो घर में बैठी हुई हैं, जो पास में बैठी हुई हैं शादी होने के लिए, तो उनका क्या समझ में आता है कि एक सबसे बड़ा जो माँ बाप को एक मुश्किलात हो रही होती है, महंगाई जो एक सर पे चढ़ गई है और जो करने नहीं दे रही कुछ भी। तो लेकिन एक जाहिर सी बात है उनकी भी शादी तो होनी है, लेकिन एक सबसे बड़ा इनसे नज़र आता है आपको तो ये है महंगाई की वजह से। ये सब है महंगाई तो आजकल घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो शादी हुई है तो इसके लिए बहुत लोग बाग कर्जा ले लेकर जो शादी कर रहे हैं। ये रसूमात भी बढ़ गई हैं मेहंदी की, और जैसे वो सोशल मीडिया को देख के हाँ। यूट्यूब पे नेट पे कि यार ये रसूमात- करना है, हमें भी ये करना है, और वो जोड़ मशरूबात दे रहे तो होते हैं बहुत बढ़ ऑनलाइन गई, पे। आपने खुद ही बढ़ा दी है। और हर हाँ। चीज में खाने कितने कर दिए, 10-10 6-6 खाने। आज मुख्तसर खाने का और अगर नहीं करोगे तो नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। ये भी लोग बातें हाँ, बनाएंगे तो और क्या। और लोग कहाँ में बातें बनाए? बातें बना अच्छा खा लेंगे, खा पी के भी फिर भी बातें बनाएंगे, यार इसमें ये कमी थी, ये कमी थी। हाँ, ये भी हो जाता, ये तो भी अच्छा होता। था। मुझे बता देते। हाँ, ये तो और है ना? क्या। अच्छा, एक चीज और भी होती है सर, एक अगर जैसी रसूमात की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मेहंदी है, हम लोगों ने ये रस्म भी हमारे साथ फिक्स हो गई है कि मतलब ये इस्लाम में इसका कोई वो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मेहंदी फिक्स कर लिया, मेहंदी भी होनी ही होनी है, माइयो भी होना ही होना है। ये क्या समझते हैं कि अगर आप ये ना करो तो फिर इसमें बच्चे बुरा मानते हैं कि यार हमारे उस कजन की भी हुई है या सोशल मीडिया पे हो रही है। ये मेहंदी हिंदी सब फालतू रस्में हैं सारी, बेकार इतना आप खर्चा अगर बढ़ाना। बच्चे की- नहीं, अपने बच्चे की नहीं कर मेहंदी रहे माशाल्लाह, एक रूटीन हाँ। ये देख लें कि भाई अगर हाँ, मेहंदी- अगर आप खुद चाहोगे कोई चीज़ नहीं करना ना तो मैं ना मेहंदी कर रहा है ना, क्या नाम तेल का खाना था वो नहीं करते। माइयो हाँ माइयो वो भी नहीं। अच्छा चीज सिर्फ शादी निकाह हो, शादी निकाह शादी हो निकाह और चीज़ बस है। मेरे खाना ख्याल से क्या? सादगी से होगा तो मेरे ख्याल से लड़के के लिए और लड़की के लिए दोनों दोनों के बेहतर लिए, है। और दोनों अगर के ये लिए जो बेहतर। डोरी सिस्टम है, ये जो जहेज वाला सिस्टम है, इसको हाँ। क्या समझते हैं? अगर ये जो मेरे ख्याल से एक हमारे मुल्क में हमारी जो बहनें हमारी बेटियां हैं,
आधे से ज्यादा बेटी बैठी हुई इसी वजह इसी वजह से दहेज का बेटी जमा नहीं हो रहा नहीं जा सकता। है। आपकी बेटी है माशाल्लाह, बेटी भी है। तो अंकल क्या सोचा है फिर अभी? एक तो अभी भाई अभी तो लड़के को ही फारिग कर रहे हैं, हाँ, उसी में वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है यार। बहुत मुश्किल। ये सिस्टम खत्म करने का आपको लगता है कि ये मैं जैसे ये दहेज वाला सिस्टम है खत्म भी हो पाएगा या नहीं ये हो पाएगा? खत्म मुश्किल है। मेरे ख्याल से लोग- रस्म बन गई है, हाँ बस रस्म देना है, लड़की वाले को नहीं देंगे तो फिर दिल में रहेगा कि हाँ, यार मेरी बच्ची वहाँ हाँ, जाएगी, वो बातें सुनेगी, बोला कुछ भी नहीं दिया इसको। ये भी है, मजबूर हो गया है, हाँ। वालिदैन मजबूर हो गए, मजबूर हो जाते हैं। जिंदगी भर हाँ फिर रोटी खिलाते भी रहें, फिर एजुकेशन अच्छा पढ़ाएं, फिर बड़ा करके उसको इतना दें, इतनी सारी चीज़ें खरीद के इतना दहेज लें और वो कितने तक चला जाए और वो कर्जों में दब जाए। वो तो चले जाएगी विदा होके, बाकी माँ बाप कर्जों में दब जाते हैं। वो यही तो है, कर्जे में दब जाता है। कर्जा ले लेके शादियाँ करते हैं, उसको फिर उतारना ही पड़ता है। दुकान नहीं पड़ता है, जिंदगी भर वो बहुत माँ बाप इसी में कर्जे इसी में उतारता पिसता रहता है आदमी, महंगाई के इसी में पिसता रहता है। रसूमात इतनी बढ़ा दी हैं, लोग बाग जो है ना इस पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। और गरीब तबके की फैमिलीज है, इसके लिए कोई डिस्काउंट करवा दे तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम हो जाए, लेकिन महंगाई की वजह से बहुत मुश्किल होगी। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन कराम, जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ, अल्लाह वाला मार्केट है। यहाँ पर तकरीबन शादी की तकरीबात जो होती हैं उसके अंदर जितनी भी शॉपिंग्स होती हैं, कपड़े वगैरह लहंगे वगैरह यहाँ से लिए जाते हैं। मेरे पास इस मार्केट के सदर आसिफ गुलफाम साहब मौजूद हैं। इनसे भी ज़रा कुछ बात करते हैं, कुछ इस मामले में ये बात करते हैं कि क्या दिखता है उनको, कस्टमर्स भी आ रहे होते हैं और दोनों साइड से जो है वो क्या नज़र आता है। इनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, एक तो इतनी ज़्यादा महंगाई है, उसके अंदर फिर आप यहाँ देखते हैं कस्टमर हर गए अपने बेटों की भी शादी, अपनी बेटी की शादी के लिए भी आ रहे होते होंगे। कितना मुश्किल हो गया है इस वक्त शादी करना, बेटे की या बेटी की? बेटी की तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि ये मौजू बहुत अच्छा है। और देखिए, इस वक्त वाकई बहुत महंगाई हो चुकी है। इस वक्त दुकान के बिजली के बिल जो है वो दुकानदार अदा नहीं कर पा रहा, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। क्योंकि कस्टमर आने वाले की भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं। ख्वाहिशात हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि भाई ब्रांड्स जो है ना, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ना आ चुके हैं मार्केटों में। तो यहाँ अल्लाह वाला मार्केट तो पिछले 40 साल 45 साल पुरानी मार्केट है और बहुत कदीमी मार्केट है, और यहाँ वैरायटी भी बहुत अच्छी मिलती है, सस्ती और महंगी सारी चीज़ें। लेकिन महंगाई की वजह से जो है और मज़ीद मुश्किल हो गया कस्टमर का ख़रीदारी करना। ऐसे में बच्चियाँ अपनी बड़ी ख्वाहिशात रखती हैं, और फिर आपको तो पता है कि जहेज़ के जो मामलात होते हैं, बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा ससुराल मेरे वालों ख्याल से माँ का बाप मजबूर हो गए, बिल्कुल बहुत परेशान मजबूर है, ज़्यादा बहुत हुए। ज़्यादा परेशान होते हैं और ख्वाहिश रखते हैं जो बेटी की या ससुराल से जो डिमांड है उसको पूरी किया जाए। अच्छा, जो ऐसा होता है कि ससुराल से ही डिमांड आई हुई है, भाई ये वाला बन, ऐसा जी है? बिल्कुल, ऐसे शरारे जो या जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो लड़की वालों ने लेनी होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए ख़रीदारी करना। कई अप्रोच आती हैं हमारी तरफ कि यार ये गरीब तबके की फैमिलीज है, इसके लिए कोई डिस्काउंट करवा दे तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम हो जाए, लेकिन महंगाई की वजह से बहुत मुश्किल हो गया है, जो कि नामुमकिन है इस तरह की ख़रीदारी जो पेरेंट्स चाहते हैं उनकी कीमतों में मिल जाए। अच्छा, बिल्कुल, लड़का हो या लड़की, दोनों की शादी बड़ा मुश्किल हो गई है। लेकिन इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, आपने बताया कि अभी बिजली के बिल भी इतने आ रहे हैं, अब यहाँ कारीगर भी काम कर रहे हैं, सही है। उसका फिर आप जाहिर सी बात है बेच रहे होंगे, जब बिजली के बिल आते हैं थोड़ा सा बंदे की खुद ही खुद वैल्यू महंगाई की अनुसार एक माप पर भी आ जाता है। फिर बनने का जहाँ पे काम हो रहा है, इतना महंगा काम हो रहा होता है। सर, सबसे सस्ती अगर मैं बात करूँ जो जोड़ा होता है वो अभी कितने का होगा? देखिए, मैं आपको ये वजाहत कर दूं, अभी आप माशाल्लाह देख भी रहे होंगे जी 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 कि मार्केट में रश भी बहुत नज़र हाँ। आ रहा है, क्योंकि देखिए ये नवंबर दिसंबर जनवरी ये शादियों के सीज़न है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन करें, मैं यहाँ अभी कुछ दुकानदारों से मैंने बातचीत की है, वो कह रहा आसिफ भाई आप रश तो देख रहे हैं, ये जो एक के साथ 4 लोग जो आए हैं, आज छुट्टी का भी दिन है, तो उसकी वजह से घूमने फिरने भी आए, ये समझ लें ख़रीदारी कम हो रही है और लोग घूम ज़्यादा रहे हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि घूम नहीं रहे, उनकी गुंजाइश में नहीं है। असल में जो असल बात ये है कि जो वो ज़हन ये बात सोच के आते हैं उस हिसाब से यहाँ सूट नहीं मिल पा रहा, नहीं होगी क्योंकि अभी तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत बता तो बहुत कुछ रही है कि महंगाई कम हुई है, हाँ। लेकिन नीचे जो है वो महंगाई नज़र नहीं आ रही कम होती हुई। हम तो उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह वो वक्त लाए कि जो ख्वाहिशात एक शादीशुदा जोड़े के लिए होती है, चाहे वो ससुराल वालों की तरफ से हो चाहे वो दूसरी तरफ से हो, तो उनके जो है ना वो पूरे हो जाए मसले, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नज़र होता भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं आपसे सिर्फ ये सर पूछूं कि आसिफ साहब के
वो कोई मजबूरी ऐसा देखा आपने यहाँ पर कोई, जैसे तब आपने बताया कि भाई हमारे पास आता भी है यार ये थोड़ी गरीब फैमिली है, इसको थोड़ा सा ख्याल कर देना, तो क्या देखिए, एक ऐसा भी अगर मैं पूछूं तो अभी आपने नज़र आता है कि यार एक बंदा मजबूर भी हुआ हो और बच्चे देखिए ऐसी फैमिलीज भी आती है हाँ कि जिनके पास मिसाल है उनको 6 जोड़े चाहिए, 3 जोड़े के भी उनके पास पैसे नहीं होते, बच्चों के मसले होते हैं, तो ऐसे में हम भी कोशिश करते हैं, उनको हेल्प करते हैं और जितना हो सकता है एज अ सदर अल्लाह वाला मार्केट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको ख़रीद से जो है ना उनको उस रेटों में सूट दिलवा दिया जाए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं उसमें हम भी उनको हेल्प करते हैं। मतलब इतना नहीं होता कि हम माइनस लॉस में ही जा रहा हूँ। हाँ वो क्योंकि देखें दुकानदार भी आज यहाँ अपने एम्प्लॉय इनके पास भी एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, उनकी भी तंख्वाह निकालने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। उनके भी मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कभार ऐसे फैमिलीज होती है जो मजबूर हो जाते हैं कि भाई उनको जो है वो ख़रीद के रेटों में देना पड़ता है, तो वो देते भी हैं। इसकी शॉपिंग के लिए आई नहीं है। मैं बेटे की शॉपिंग के लिए आई हूँ, उसकी शादी की शॉपिंग के लिए आई हूँ। अच्छा आजकल के दौर में शादी आसान है मुश्किल, बेटे की भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितने अभी तक जो है वो अगर मैं लमसम भी बोलूँ कि कितने अभी तक जो मैं बारात और वलीमे का सूट लिया है और कुछ ज्वेलरी लिया है 1 लाख रुपए तकरीबन मैं खर्च करती हाँ हूँ। सही। और कितने तक हो जाएंगे अंदाजन? अभी तो बहुत चीज़ है, अभी तो सब कपड़े खरीदने, हाँ। उसके बाद बरी की बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, बहुत सारी चीज़ें। फिर बारात वलीमा साथ में शादी। अच्छा बिल्कुल, एक चीज़ ये तो है आंटी, शादी के अंदर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों तरफ से जो है बड़ी परेशानी महंगाई है। दोनों के लिए। दोनों के लिए दोनों के लिए, ठीक है। मुश्किल अच्छा है। एक जहेज वाला सिस्टम भी चल रहा होता है। अच्छा आप भले मना भी कर दें लेकिन अगला फिर बंदा भी। देता है, आपकी भी बेटियाँ होंगी, आपने भी दिया ही होगा बेशक, या देंगे भी। एक क्या नज़र आता है अभी के यार ये सिस्टम से जो फंस गए हैं, और एक सोशल मीडिया से जो एक मैंने अगर देखते हैं लोग बोलते हैं भाई ये चल रहा है, बेटा हो या बेटी भाई हम भी करेंगे, माइयों भी करेंगे, तो हम रस्में कोशिश करके कम कर सकते हैं या हम मजबूर हो गए हैं या फिर कि यार ये तो करना ही है? नहीं कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, कम भी कर सकते हैं। बहुत से लोग शलीमा भी कर रहे हैं, एक प्रोग्राम कर लेते हैं, शलीमा कर लेते हैं, हाँ। शलीमा अभी कर लेते मिले हैं, मुझे प्रोग्राम वो होता कह है, देते, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्पेशली मेरा तो एक ही बेटा है, तो हाँ। मुझे तो ये है कि मैं सारी रस्में करूँ, बारात भी करूँ, वलीमा भी करूँ और मायों भी करूँ, मतलब 3 प्रोग्राम तो करूँ। क्योंकि पूरी लाइफ हमने एक बच्चे को पाला है, तो कम से कम उसकी कुछ खुशियाँ तो अच्छे से देखें। आजकल खुशियाँ नहीं अच्छे से मिलती, अच्छा हो, अच्छे से अच्छा ही। बिल्कुल। आजकल खुशियाँ बहुत कम है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा। अगर सब परेशानियों में बोलूँ सबसे बड़ी परेशानी क्या है? महंगाई महंगाई। सबसे और महंगाई में बिल बिल सबसे बड़ी बिल है। बिल के बाद ये खरीदारियाँ हैं, हाँ, ग्रोसरी इतनी महंगी है, ग्रोसरीज नहीं महंगी तेल है, तो क्या घी चावल सब हर चीज़ तो महंगी है। अच्छा आप किसकी शादी के लिए आई हुई हैं? मैं तो अपने बेटे की शादी। बेटे की शादी करने के लिए आई हुई हैं। अगर मैं बात बताऊँ अभी स्टार्टिंग करी है या फिर हो गई शॉपिंग? नहीं नहीं अभी शॉपिंग हो रही है। स्टार्टिंग क्या लग रहा है कि कितने तक बजट पहुँच जाएगा? ये तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, सोच समझ के करना पड़ता है। सोच समझ के करना पड़ रहा होता है। अच्छा एक चीज़ तो ये नज़र आती है कि एक लड़की की शादी एक लड़के की शादी, पहले तो बोलते थे भाई कि लड़के की शादी तो चलो फिर कम बजट होता है, लेकिन अगर लड़के की शादी के हिसाब से बिल लगाओ तो कितना? लड़के की शादी पे भी 20-25 लाख तो लग ही जाता है तकरीबन। अच्छा उसमें फिर माइयो वाइयो भी तो कर रहे होते हैं, अगर वो माइनस करते हैं फिर वो भी होता है, अपनी अपनी बचत के ऊपर होता है। बचत के ऊपर है। अच्छा करना भी लाजमी हो गया क्या? मेरे ख्याल से जो रस्मात हम लोग लेके चल दिए हैं, हमें कंफर्म कर दिए कि ये तो होना ही होना है। नहीं करना ना चाहे तो कुछ भी नहीं है, करने को तो कुछ भी नहीं करें, निकाह कर दें। निकाह कर दें, लेकिन ये होता है कि हमारा बच्चा है तो हम बच्चा है, एक खुशी होती है, खुशी के लिए करते हैं लोग खर्च। लेकिन महंगाई अगर एक लिहाज से देखा जाए तो एक आम आदमी जो बहुत सारी, जिसका अगर मैं बात करूँ बेटियां भी हमारी जैसी जो है, बहनें जो हैं वो भी बैठी हुई हैं इंतज़ार के अंदर, तो या तो कोई लड़का अच्छा मिल जाए या फिर जहेज की वजह से। बस क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम आप समझती हैं कि ये जहेज वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा सा, यानी कि जहेज वाला सिस्टम तो बहुत ख़राब है, नहीं करना चाहिए। ऐसा ही आप मना भी कर दो अगला बंदा तो मजबूरन देता ही देता है कि यार घर में हमारी बेटी जा रही है। लेकिन क्या करें, दुनियादारी है, कुछ निभाना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है अपनी शर्म को। यकीन करें बहुत कॉस्टली हो गई रहती, और ज़्यादा हमने नहीं करी, हमें पीछे से मिला। कारीगर एक दिहाड़ी कारीगर ले रहा था 5,000, आज वो फैंसी कारीगर 10,000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। जिस तरीके से हमने आज आपको दिखाया कि किस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इस महंगाई के अंदर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये कितना मुश्किल है उसके लिए शादी करना, उन माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए शादी करना कितना मुश्किल हो गया। इस वक्त मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर शॉप वाले भाई हैं, इस तरह बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अल्लाह का करम। सर महंगाई सर तोड़ के बोलिए, सबके लिए महंगाई है। बिल्कुल बराबर है। आपके पास पेरेंट्स भी आते होंगे, बच्चे भी होते जी, होंगे जी। जिनकी शादी भी हो रही होती है। जी जी, कितना फर्क आया है आपके पास जिस तरीके से पहले के हालात में आपके हालात में जब बहुत आते हैं? फर्क आ गई। यानी कि समझ लें एक चीज़ 20 की थी वो एक चीज़ 80 की हो गई है, यानी 4 गुना कीमत ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा हो गई है। प्लेयर लोगों की, आवाम की उसमें बस से बाहर हो गया है। अच्छा, जो एक कारीगर काम कर रहा होता है, अब लोग पूछते हैं कि भाई ये कैसे इतना ज़्यादा हो गया पैसे, तो अब लेकिन वो बिजली का बिल उसके अंदर लगा रहे हैं, भी है, मेंटेनेंस भी हो गई, मेंटेनेंस सब वगैरह, चीज़ें ज़्यादा और बढ़ रही ज़्यादा हैं। बात है उसकी महंगाई का, महंगाई मटेरियल वगैरह महंगा, हर चीज़ का हो गया है। बिल्कुल। यानी एक चीज़ आ रही थी कि समझ 600 रुपये की, आज वो चीज़ 1800 रुपये किलो हो गई। यानी कपड़े की कीमत थी जैसे 200 रुपये गज था, आज वो 500 रुपये गज हो गया। यानी मटेरियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये चीज़ 35,000 रुपये का, हम इसको सेल 50 से कम नहीं कर सकते सेल। सही। अब ये बताएं, घाटा तो नहीं करेंगे दैट नहीं घाटा नहीं, ये होगा नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, कॉस्ट की कॉस्ट दे देंगे आप, दे देते हैं? हाँ दे देते हैं आपको। उसमें क्या दिख रहा होता है जो दे देते हैं? आपने बताया यूँ दे देते हैं यार, चले सामने वाला, चलो हम इससे नहीं, अल्लाह पाक दूसरे से करवा देगा। ऐसा आपको हाँ, दिखता हुआ है? है, अगर मैं आपको ये बात आज ही करूं हुआ कि है, लोग ये कैसे- आज ही हुआ है। यानी कि इनकी बात रेंज नहीं थी, तो हम ये बता रहे हैं, कल की बात बता रहे हैं, एक कस्टमर के बाद 30 नहीं हो रहे थे, 27 थे, हमने 27 लेके कर दिया। उन्होंने, मैंने ये बात बोली जब हो तो आप दे जाइएगा, हमें लॉस हो जाएगा 3000 रुपये का, हमने कर दिया, उनको चीज़ दे दी वापस। यानी ये मजबूरी देखी जाती है, इंसान हाँ मजबूर हो मजबूरी जाता है। है, नहीं वो होता कहते हैं ना कर भला तो हो भला। अच्छा, ये करा हमने, कल की बात बता रहा हूँ। आज का ये था, हमने आज 2 पीस हमने कॉस्ट टू कॉस्ट दिए। बच्चे या बच्ची है सोशल मीडिया पे देख के, हाँ नेट से मैं बता रहा हूँ, आते हैं कस्टमर, अभी आया एक का घाट की गुंजाइश थी 50,000 रुपये की, वो चीज़ दिखा रहा है लाख रुपए की, वो लाख रुपए का ऑर्डर दे रहा है। वो इसे मजबूरी के सिर्फ बेटी की खातिर, उसकी गुंजाइश 50 से ज़्यादा की नहीं, वो लाख का ऑर्डर दे के जा रहा है। अच्छा जी, क्या सिर्फ बेटी की ख्वाहिश की वजह से कि यार ये किसी एक्टर ने या फिर किसी ने सोशल यानी मीडिया ये डिज़ाइनर, हालांकि लोगों के बस से बाहर, यकीन करें बहुत कॉस्टली हो गई वैरायटी, और ज़्यादा हमने नहीं करी, हमें पीछे से मिला है। कारीगर एक दिहाड़ी कारीगर ले रहा था 5,000, आज वो फैंसी कारीगर 10,000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। मैं वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 3 महीने का पैकेज ला रहे हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर, कि आप काम करें थोड़ा सा ज़्यादा, बिजली सस्ती हो जाएगी 3 महीने। अच्छा, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर शहबाज आज़म शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मेहरबानी है। रिक्वेस्ट आज तीन मैं सुन महीने ले, मेरी के बात, मैं मीडिया में पहली बार आया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कहते हैं ना कर भला तो हो भला, यकीन करें भला करेंगे अल्लाह उसका इजर देगा। कोई आवाम से बस से बाहर हो गई, यकीन करें मुझ समेत हर आदमी परेशान होगा। ये होगा कि थोड़ा अपना थोड़ा कम करके आवाम का ख्याल कर लें, बड़ी मेहरबानी। देखो मैं भी मरूंगा तो साथ नहीं लेके जाऊंगा पैसा, ये जहन में रख लेना। सब यही है कि मैं सिर्फ कफन लेके जाऊंगा अपने साथ और कुछ नहीं लेगा, लिहाजा ये आवाम का भला हो जाए। आप किसकी शॉपिंग के लिए आए हैं? मैं तो अपनी भतीजी की शादी की शॉपिंग भतीजी की शादी के लिए आए हैं। अच्छा, तो उसके अंदर तो भी एक हो जाता है कि भाई करना ही करना है, हाँ, वो भी तो करना एक जाए, ऐसा रिश्ता है तो करना कि जाए, भतीजी। लेकिन अगर एक बात होती है ना, जिस तरीके से हमारी जो हमारे इस मुल्क के अंदर हमारी बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो जो है वो ऐसी बैठी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं कि भाई वो हाँ। हमारे हाथ पीले हों, जी जी रंग पीले हो गए, लेकिन शादी हो नहीं रही है। जी जी। बहुत बुरा हाल हो चुका है। सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है आपको? सबसे बड़ी सर वजह ये है कि आजकल जो लोग होते हैं, लड़के वाले कहते हैं हमें जहेज चाहिए, हाँ। ठीक है ना। सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि उनको चाहिए कि जहेज की नालत को ख़त्म करें, और जो लड़के वालों को चाहिए अच्छी जगह रिश्ता करें, और जो उनके साथ कोऑपरेट करें। अच्छा सर, ये बात लोग बोल तो देते हैं, मतलब मैं देखा बहुत सारे लोग जहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस लानत को कबूल भी कर लेते हैं, हाँ भाई हमें दे दो। मतलब नहीं। कहने का मकसद ये है कि सर वो सब कुछ चल रहा है भाई मतलब, देखें। अच्छा दूसरे वाले क्यों दे रहे हैं? जो देने वाले लड़की वाले वो ये दे रहे होते हैं भाई हमारी बेटी सही रहे, खुश जी, रहे, जी। कल को ताने ना पड़े। जी हर माँ बाप चाहता है कि अपनी बेटी को जहेज दे, मगर हम लड़के वाले से गुजारिश अब भी देखिए, करते आंटी ने बोला ना, हम लड़के वाले से भी गुजारिश ये करते हैं कि वो जो है इस चीज़ को देखें, जहेज को कंपेयर नहीं करें, बस दुआ करें लड़का अच्छा हो, शरीफ हो, नेक। अच्छा एक ही सिस्टम भी आ गया, जो अच्छे लड़के हैं, नेक लड़के हैं, 40,000 50,000 रुपये सैलरी है, तो वो भी मसला है। नहीं देखिए, गुजारा तो अल्लाह पाक करवाता है। 20,000 तनख्वाह 30,000 अल्लाह पाक कराता है, और अल्लाह पाक रिस्क लिखता है, जोड़े अल्लाह पाक बनाता है। अब आपको लगता है, अगर मैं भाभी आपसे पूछूं
ये ऐसा है कि अभी लड़कियों के दिमाग भी बड़े उरूज पर हैं जी कि बिल्कुल सही उनको कह रहे 1.5 हैं। लाख रुपए वाला लड़का चाहिए, ऐसा है? बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल ये हकीकत है ये। तो वो इसमें ये भी एक बड़ी वजह नजर आती है कि हाँ। लड़कियां घर में बैठी नहीं है। 40,000 बैठी हुई हैं। 50,000 रुपए वाला जो शरीफ लड़का है वो नहीं। जी तो 1,00,000-1.5 लाख वाले को होता भी है। जी बात में यही आ जाती है ना, जितनी रेंज जो 40-50 हज़ार में होगी वो 1.5 करोड़ वाले 1.5 लाख वाले में तो नहीं होगी ना। नहीं होता। अच्छा एक चीज ये भी नजर आती है जो सोशल मीडिया आजकल हमारा जो आया है लाइफ के अंदर, जो वो लड़कियों बहुत पे अहम हो गया है। उसमें देख रहे होती हैं सेलिब्रिटी की और एक्टर्स की जो शादियां हुई हैं वो जी, 4 दिन जी। चली है, तो मेरे जी, जी। माइयों भी ऐसा ही होगा और जोड़ा भी ऐसे ही जी 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 तो ये देखिए सोशल मीडिया जो चल रहा है वो यही चल रहा है ना कि बस हमने ये देख लिया तो बस हमें यही करना है, यही चाहिए, यही चाहिए हमें, चाहे वो कितने का भी हो, माँ बाप को कुछ भी करके लेना है क्यों बस हमें जो नजर आ रही है वो आजकल जो चल रही है वो ही लेना। माँ बाप पे प्रेशर है, प्रेशर है, अब वो माँ बाप कैसे भी पूरा कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, या उधार कुछ भी कर लेना पड़ता है बाद वक्त, ये हकीकत है क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे हैं क्योंकि उसमें मोबाइल में जो कुछ आ रहा है ना हम वही सब एक्सेप्ट कर रहे हैं बस हमने जो trend मोबाइल बना कह रहे दिया हैं, हाँ तो मोबाइल कह रहे हैं बस हमें वही करना है। अब वो किसी का भी कल्चर हो क्या जी, क्या जी, अगर जी, आप कोई मेहंदी भी का भी culture हो। ट्रेंड हमने लेते लेते हमारी मेहंदी होती थी पहले बड़े कम, अब तो हर जगह इवेंट मेहंदी भी करी हुई है और जी, उसमें जो वो स्टेज और डांस और एक वो तो खैर एक अलग बात हो गई, लेकिन ग्रैंड मेहंदी चाहिए होती है। वो भी हॉल में, अब वो यही देखे पहले घर में होती थी अब वो हॉल में चली गई, हॉल में भाई हॉल में भी नहीं बैंक्वेट में चले गए। बैंक्वेट के लिए अब वो यही फिर उसके हिसाब से हमें ड्रेस बनाना पड़ेगा ना। अब घर में हम जब घर में होगी तो वो हम नॉर्मल एक ड्रेस बनाएंगे, और जब बैंक्वेट देखेंगे तो फिर उसके हिसाब से ड्रेस बनाएंगे ना। आपकी बच्ची माशाल्लाह पता भी नहीं चलता, बच्चे की शादी के टाइम आ जाता है, हाँ। अभी से कुछ सोचा हुआ क्या जमा किया हुआ और कितना सोचती है कि जब बड़ी होगी इसकी शादी की बात होगी तो मैं कितने तक में हो जाएगी शादी, क्योंकि महंगाई की आलम जो है अभी अभी हमारे घर में बात हो रही थी क्योंकि मैंने हस्बैंड से भी जिक्र करा, अभी हमारी भतीजी की शादी जो हो रही है इसमें तकरीबन 25 लाख तो कंफर्म है। इसके बाद जब हमारे बच्चों का नंबर आएगा तो आप पूछे क्या हो। मैं भाभी से पूछा था कि अगर आपकी बेटी इस टाइम इतनी महंगाई के अंदर भाभी ने बताया 25 लाख तो हो गए, आप उसकी शादी करेंगे तो कितना चाहिए होगा? हाँ 20-25 लाख की रेंज होगी कम से कम ये भी अगर अल्लाह पाक कर दे तो। और ये भी सब चीजें मार जी 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 ये भी बहुत कम करके गुंजाइश करके थोड़ा। अगर अभी की बात कर रहे हो तो अभी कितना चाहिए तकरीबन एक लड़की की अभी भी शादी सर के लिए? यही है तकरीबन यही है, मैंने अब लोग तो 50 लाख लोग 40 लाख खर्च करते हैं, 25-30 लाख जिनकी जो गुंजाइश होती है 10 लाख खाने 10 खाने होते हैं 10 लाख रुपए के। तो ये मेरा तो ये है कि इशू के सादगी से शादी करी जाए। अच्छा मैंने अभी एक अंकल से पूछा, अंकल कह रहे हैं भाई मसला ये है कि शादी के अंदर खाने भी होने चाहिए, हाँ। नहीं बोलोगे तो रिश्तेदार मुंह नहीं बनाते हैं। हम तो कहते हैं 2 खाने हो भाई, सादगी पसंद लोग 2 खाने हो। भले रिश्तेदार का मुंह बनने दो। नहीं ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम शादी कर रहे हैं तो हम अपनी बेटी को सब कुछ दे रहे हैं, मगर जो आने वाले हमारे गेस्ट हैं उनके लिए तो सिर्फ हम खाना ही कर रहे हैं ना, तो हम 2 खाने करें मगर अच्छे करें, तो गेस्ट को भी तो कुछ देना है ना हमें। हाँ। मेरी ये सोच है कि हम अपने गेस्ट को भी अच्छा खिलाएं। गैस को बेचारा लेकिन मसला ये है कि वो अंकल ने जैसे बोला नहीं, तो आप वो गैस जो बहुत भी आता है सारे ना भी वो रखे कुछ ना ना। कुछ नुक्स जरूर निकालता है कि यार पहले मुझे बता देते। आप बहुत सारे ही रखे ना, 10-20 खाने नहीं रखे, आप 2 रखें मगर 2 अच्छे रखें कि अच्छे सब रखें। खा लें और अच्छा लगे। चलें भारत बहुत बहुत हमारी दुआ शुक्रिया। है अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छा करे, हमारे को भी अल्लाह नसीब अच्छा है, अल्लाह खैर आफियत रखे, वो लड़के वालों को चाहिए वो भी जो है इस चीज़ को देखें, इस चीज को देखें खासतौर जय पे जय जय। जी तो व्यूअर्स आपने सुना, हमने आपको बताया कि इस महंगाई के अंदर चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी शादी कितनी मुश्किल है, माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होती है और किन हालात की वजह से मुश्किलात आती हैं। एक तो जहेज़ नज़र आता है अगर लड़की की शादी हो, अगर लड़के की शादी हो तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आई और किस तरह की रुकावटें आ गई हैं। अब नए नित ज़माने के साथ अगर चलने के लिए बड़े बड़े इवेंट्स भी आ गए हैं। अगर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ा ये भी सुना आपने, यहाँ पर लोगों से बात भी करी, सेल्समैन से, उनकी भी शॉप्स के ऊपर भी लोगों से भी बात हुई। हम दुआ ये करते हैं कि जो हमारी बहनें घर में बैठी हुई हैं, शादी का इंतज़ार कर रही हैं, अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छे करे, उनके लिए भी कोई लड़का, अच्छा लड़का, सब कुछ चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, सबके लिए आसानी पैदा हो। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।